चिंटू, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी, बेवकूफ, रस्सी जीभ से कैसे कट सकती है? चिंटू, क्यों? कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची से भी तेज चलती है। संजना तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने पहुंची। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपके पति और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप क्या मारोगी? संजना, पति। ऑफिसर, अरे मैडम, आपको तीसरी बार बता रहा हूं कि आप ब्रेक मारेंगी। सरदार, रोज सुबह 50 लड़कियां मेरा इंतजार करती है। आदमी, अरे वाह, वो कैसे? सरदार, मैं गर्ल्स कॉलेज का बस ड्राइवर हूं ना। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है, इसी खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? पप्पू, वो क्या है ना कि मेरी बीवी रोज मुझे जूतों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है और ना लगे तो मैं हंसता हूँ। जीजा और साली सोकर आपस में बातें कर रहे थे। जीजा साली से, मैं मूर्ख था जो मैंने तुम्हारी बहन से शादी की। साली, और अंधे भी, वरना दीदी की बगल में खड़ी मैं न तुम्हें दिखती। लालू से एक एयर होस्टेस ने पूछा, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? लालू, आई एम इंडियन। एयर होस्टेस, नो नो सर, यू आर शाकाहारी और मांसाहारी। लालू, आई एम बिहारी। सही पकड़े हैं। पहला दोस्त, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने मुझे अपने घर बुलाकर इतनी बढ़िया दावत दी। दूसरा दोस्त, ये तो मेरा फर्ज था दोस्त। पहला दोस्त, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, यह तेरा कुत्ता मुझे देख के भौंक क्यों रहा है? पहला, लगता है इसने अपनी प्लेट पहचान ली है, इसे पहले कि काटे जल्दी से खिसक ले। सरदार जी ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकला। सरदार जी, अमरूद वाले से इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। सरदार जी, 2 किलो और दे दो। पप्पू कार धो रहा था, तभी पास से आंटी गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। आंटी बेहोश। प्राइमरी स्कूल में मैडम गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, मैडम, तो बच्चों समझ गए ना कुंभकर्ण कैसे सोता था? कलेक्टर साहब बेहोश। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मास्टर जी पप्पू से, मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? पप्पू, सर इसका मतलब है कि कवि अपनी प्रेमिका को भूत बनकर डराना चाहता है। यूपी में एक रोमियो खुले सड़क पर सड़क फिल्म का गाना गाते जा रहा था। जब जब प्यार में पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आज वो लड़का थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर बहरा हुआ है, क्योंकि हर चौराहे पर एंटी रोमियो दल ठहरा हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? मोदी, लीजिए योगी जी रसगुल्ला खाइए। योगी, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये मुस्लिम मिठाई है। मोदी, वो कैसे? योगी, हबीबुल्ला, अब्दुल्ला, नजीबुल्ला, रसगुल्ला। एक लड़का स्कूटी पर जा रहा था। स्कूटी का टायर भैंस के गोबर के बीच में गुजर गया। वहां कुछ लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने तालियां बजा के कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड़का रुका और बोला, विश करने से काम नहीं चलेगा, केक तो खाना ही पड़ेगा। पप्पू पानी की टंकी खरीदने गया। पप्पू, चाचा वो काली वाली 5,000 लीटर की टंकी कितने की है? चाचा, 3,000 रुपए की। पप्पू, और ये पतली वाली? चाचा, हद कर दी यार, तुम तो बड़े बेगैरत इंसान हो। वो हमारी बेगम है, बुर्के में। दुकानदार, आज मेरा बदला पूरा हो गया।
ग्राहक कैसे? दुकानदार, आज CBI का मैनेजर किराया लेने आया, मैंने कह दिया अभी लंच चल रहा है। सेलमैन ने घर की घंटी बजाई। एक 35-40 उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। सेलमैन, बेबी मम्मी नहीं है क्या घर? मैं वॉशिंग पाउडर बेचने के लिए बात करनी थी। औरत ने 10 पैकेट खरीद लिए, इसे कहते हैं दिमाग। एक जोड़ा पार्क में बैठा था, तभी वहां पर पुलिस वाला आ गया। पुलिस, पार्क में ऐसे बैठे हो, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? आदमी, हम दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस, तो घर में जाकर बैठो। आदमी, तब इसके पति और मेरी पत्नी पे क्या असर पड़ेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी माँ आप टें बोलकर दिखाओ। टें, फिर से बोलो टें। कितना बढ़िया बोलती है, आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? क्या मतलब, तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं? वह अपनी सहेलियों से कह रही थी, इसकी दादी पता नहीं कब टें बोलेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। कहीं से उसने एक शायरी सुनी और उसने अपनी पत्नी को भोजपुरी शायरी सुनाई। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एको से बड़ इमारत बनवा देब। मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, तो के सुसरी हम जिंदे दफना देब। पति अब ICU में है। एक दोस्त शायरी सुना रहा था, उसकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। दूसरा दोस्त, वाह 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 वाह। पहला दोस्त, उनकी गली से गुजरा तो चौबारा नजर आया। उनकी माँ ने देखा तो बोली, हाथ पांव तोड़ दूंगी जो दोबारा नजर आया। सही पकड़े हैं। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूं, एक परफ्यूम देना, बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वह सिर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे बाप का परफ्यूम की दुकान है। पप्पू ने 5 स्टार होटल में पहली बार चाय ऑर्डर की। वेटर ने गर्म पानी, टी बैग, शक्कर और दूध लाकर उसके सामने रख दिया। जैसे तैसे करके उसने चाय बनाकर पी ली। वेटर ने पूछा, सर और कुछ लेंगे क्या? पप्पू, बस ये खाने थे, पर तू रहने दे रे बाबा, फिर तू कढ़ाई, तेल, बेसन और सिगड़ी लाकर रख देगा। ओ बामा लालू से, लालू तुझे स्विमिंग आती है? लालू, ना रे। ओ बामा, सीटू तेरे से तो कुत्ता अच्छा है जो स्विमिंग कर लेता है। लालू, तुमको आता है स्विमिंग? ओबामा, या ऑफ कोर्स आता है। लालू, ससुरा फिर तो तोरे और कुत्ता में फर्क का है बे। एक महिला अस्पताल में कैंसर से मर रही थी। उसकी सहेलियां मिलने आई तो उनसे बताया कि मैं एड्स से मर रही हूँ। सहेलियों के जाने के बाद उस महिला के बेटे ने पूछा, माँ आपको तो कैंसर है, फिर आपने सबको एड्स क्यों बताया? महिला, ताकि मेरे मरने के बाद किसी सहेली की तेरे पापा पर लाइन मारने की हिम्मत न हो।